मच लैंड डज अ मैन नीड, मीन्स एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए या कितनी जमीन की जरूरत है। हाउ मच मीन्स कितनी। देखो जब हम बात करते हैं मच, इट्स अ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, ठीक है। नाउन के पहले आता है और हमें बताता है विच वन, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, मीन्स उसकी लिमिट बताता है उस नाउन की, उसके बारे में बताता है, उसकी क्वांटिटी बताता है। जैसे यहाँ पे जो लैंड है ये नाउन है, तो यहाँ पे नाउन है तो इसकी क्वांटिटी बताई जा रही है कि कितनी लैंड एक इंसान को चाहिए। Nikolai was a hard-working farmer who lived with his family in a small village. निकोलाई करेक्टर है जिसकी ये स्टोरी है। निकोलाई एक हार्ड वर्किंग, मेहनती किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, तो कैसा फार्मर है? हार्ड वर्किंग है ना। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, फार्मर की विशेषता बता रहा है। ओके, अब देखो निकोलाई वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल विलेज। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये क्या बता रहा है? ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा नाउन? इस फार्मर को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं हु लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल विलेज, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, तो ये पूरा क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज हो गई। देखो क्लॉज क्या होती है? क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। ही हैड अ लिटिल लैंड एंड वर्कड हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। अ लिटिल मीन्स बहुत कम, और वो फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। ओके, देखो हैड क्या है? मेन वर्ब है। क्या बता रही है? पोजीशन बता रही है, मीन्स वो किस चीज का मालिक था इस बारे में बता रही है। ठीक है, तो हैड यहाँ पे मेन वर्ब है जो पोजीशन बता रहा है। Though he had enough to live on, he always wanted more. Live on means होता है गुजारा करना। It means हालांकि, तो हालांकि उसके पास जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए इनफ था, पर्याप्त था, फिर भी वह हमेशा अधिक चाहता था। मीन्स उतने में ही उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था। ठीक है, जो दो है ये क्या है? कंजंक्शन है। देखो वो कह रहे हैं ही हैड इनफ टू लिव ऑन, उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त था। दूसरा क्या है? ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर, फिर भी वो हमेशा अधिक चाहता था। ठीक है, दो आइडियाज की बात हो रही है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दो कर रहा है। दैट्स वाई दो इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन। वन डे, एक दिन, ही बॉट अ बिगर फील्ड, एक दिन उसने एक बड़ा खेत खरीदा। बिगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इट मीन्स उसके पास जो पहले फील्ड था अब उसने उससे भी बड़ा फील्ड खरीदा। ठीक है, तो मीन्स दो फील्ड्स में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। देन फिर ही बॉट अनदर, फिर उसने एक और खेत खरीदा। अनदर मीन्स एक और या फिर दूसरा। बट एज हिज लैंड ग्रीव, लेकिन जैसे जैसे, एज मीन्स जैसे जैसे उसकी जमीन बढ़ती गई, ग्रीव बढ़ती गई, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो डिड हिज डिजायर, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ती गई। डिजायर्स मीन्स इच्छाएं। ही बिगेन टू फील दैट, उसे लगने लगा, नो अमाउंट ऑफ लैंड वॉज एवर इनफ, कि कितनी भी जमीन उसके लिए कभी भी इनफ नहीं थी, कभी भी पर्याप्त नहीं थी। मीन्स जितना ज्यादा मिलता जाएगा उतना ही डिससेटिस्फेक्शन भी उसके लिए बढ़ता जा रहा था। निकोलाई सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, निकोलाई ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी संपत्ति बेच दी। एंड मूव्ड टू अ डिस्टेंट प्लेस वेयर लैंड वॉज चीपर। सोल्ड मीन्स बेच दी, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, मूव्ड मीन्स दूसरी जगह चला गया, डिस्टेंट मीन्स दूर का, प्लेस मीन्स स्थान। ठीक है, और वो एक दूर के स्थान पर चला गया। चीपर मीन्स क्या होता है? सस्ता। ठीक है, मीन्स पहले से सस्ता। चीप, चीपर, चीपेस्ट, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, मीन्स पहले से सस्ता। देयर टू ही बॉट मोर लैंड्स, यहां पर भी उसने और जमीन खरीदी।
येट फिर भी हिज हार्ट वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, उसका मन संतुष्ट नहीं था। इट मीन्स दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज की बात हो रही है, एक तो उसने और जमीन खरीदी और दूसरी उसका मन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? येट कर रहा है। तो येट यहाँ पे कंजंक्शन है। लेटर बाद में ही हर्ड अबाउट अ फार अवे रीजन, रीजन मीन्स होता है एरिया या फिर कोई क्षेत्र कहते हो जैसे हिंदी में, where people would give land to anyone who could walk around it in a single day। जब हम बात करते हैं लेटर, इट मीन्स बाद में, फार अवे मीन्स दूर दराज का, ठीक है। रीजन मीन्स इलाका भी कह सकते हो, क्षेत्र भी कह सकते हो, एनीवन कोई भी, ठीक है। वॉक अराउंड, वॉक अराउंड मीन्स होता है चारों ओर चलना, मीन्स चक्कर लगाना, इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में, ठीक है, एक ही दिन में। तो बाद में उसे एक दूर दराज के इलाके के बारे में सुना जहां लोग किसी भी ऐसे इंसान को जमीन दे देते थे जो एक ही दिन में उसके चारों ओर चल सके, इट मीन्स उसका चक्कर लगा सके। द प्राइस वॉज फिक्स्ड, जो कीमत थी वो फिक्स्ड थी, तय थी, एंड वेरी स्मॉल, और बहुत ही कम थी। ये वाला हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इस एनीवन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, क्योंकि उस फार अवे रीजन में लोगों ने ये कंडीशन रखी हुई थी कि जो भी एक सिंगल डे में, ठीक है, पूरा चक्कर लगा लेगा उसको वो जमीन मिल जाएगी एक फिक्स्ड प्राइस पे, ठीक है। तो प्राइस क्या है? फिक्स्ड है, तो ये एडजेक्टिव है, और स्मॉल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। निकोलाई रीच द प्लेस, निकोलाई उस जगह पर पहुंचा, एंड आस्क्ड द लीडर, और मुखिया से पूछा, हाउ कैन आई गेट द लैंड, मैं जमीन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैन है ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, मॉडल वर्ब है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, वे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा तरीका है जिससे मैं इस जमीन को प्राप्त कर सकता हूँ। द लीडर सेड, मुखिया बोला, स्टार्ट एट सनराइज, वो कह रहा है सूर्योदय के समय शुरू करो, एट सनराइज, सूर्योदय के समय शुरू करो, एंड रिटर्न टू दिस पॉइंट बिफोर सनसेट, और सूर्यास्त से पहले, बिफोर सनसेट, इसी स्थान पर वापस आ जाओ, मीन्स जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे सनसेट से पहले वापस आ जाओ, मीन्स पूरा चक्कर लगाओ। तो यहां से देखो, स्टार्ट एट सनराइज एंड रिटर्न टू दिस प्लेस बिफोर सनसेट, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा वो लीडर, किसको? निकोलाई को। वॉट एवर लैंड यू वॉक अराउंड विल बी योर्स, इट मीन्स जितनी जमीन के चारों ओर तुम चलकर आओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। वॉक अराउंड मीन्स चक्कर लगाना, चारों ओर चलना। वॉट एवर मीन्स क्या होता है? जो भी या फिर जितना भी, ठीक है। बट इफ यू फेल टू रिटर्न इन टाइम, लेकिन यदि तुम समय पर वापस लौटने में असफल रहे, फेल रहे, यू विल लूज एवरीथिंग, तुम सब कुछ खो दोगे। निकोलाई एग्रीड एट वंस, निकोलाई तुरंत सहमत हो गया, तुरंत मान गया। एग्रीड मीन्स मान गया, एट वंस तुरंत। एट सनराइज द नेक्स्ट मॉर्निंग ही बिगिन हिज वॉक, अगली सुबह सूर्योदय के समय उसने अपनी यात्रा, अपनी वॉक स्टार्ट की। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता ही गया। एवरी टाइम ही सॉ फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। ही थॉट आई शुड इंक्लूड दिस टू, मीन्स जब भी उसने फर्टाइल, उपजाऊ जमीन देखी, उसने सोचा मुझे इसे भी शामिल कर लेना चाहिए। ही वेंट फार्दर एंड फार्दर फॉरगेटिंग द टाइम, वो समय को भूलते हुए आगे और आगे बढ़ता गया। फार्दर मीन्स आगे, ठीक है। वॉकड एंड वॉकड, लगातार चलता रहा। बाय आफ्टरनून, दोपहर तक, ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी, वो थका हुआ था और उसे प्यास लगी थी। टायर्ड था, ठीक है, थर्स्टी था। टायर्ड मीन्स थका हुआ, थर्स्टी मीन्स प्यासा था। ही न्यू ही शुड टर्न बैक, वो जानता था कि उसे वापस मुड़ जाना चाहिए। टर्न बैक मीन्स वापस मुड़ना। बट ही थॉट, पर उसने सोचा, जस्ट अ लिटिल फार्दर एंड आई विल गेट मोर, बस थोड़ा और आगे और मुझे और जमीन मिल जाएगी। फाइनली, आखिरकार, ही टर्न्ड अराउंड, टर्न्ड अराउंड मीन्स वापस मुड़ा, आखिरकार वो वापस मुड़ा।
The sun was already moving towards the horizon. जो सूरज था पहले ही horizon क्षितिज की ओर बढ़ रहा था, वो अस्त होने ही वाला था. He hurried means होता है जल्दी किया, तेजी से आगे बढ़ा, वो तेजी से आगे बढ़ा. Then ran as fast as he could. और फिर जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा. When he reached the starting point just as the sun disappeared. It means वो जैसे ही शुरुआत के पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, सूर्य भी जो था डिसअपियर हो रहा था, मीन्स गायब हो रहा था, या फिर हम कह सकते हो सनसेट हो रहा था उस टाइम पे. ठीक है. ही स्माइल्ड विथ जॉय. वो खुशी से मुस्कुराया. बट इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही पल, ही कोलैप्स्ड टू द ग्राउंड. वो जमीन पर गिर पड़ा. ठीक है. कोलैप्स्ड मीन्स होता है गिर पड़ा या ढह गया, मीन्स उसमें अब इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि वो खड़ा रह सके, क्योंकि वो थक चुका था. ठीक है. ही वॉज एग्जॉस्टेड, डेड फ्रॉम एग्जॉस्शन, मीन्स बहुत ज्यादा थकावट के कारण डेड, मृत. The man who spent his life wanting more and more land finally received all the land he truly needed. मीन्स जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन अधिक से अधिक लैंड के लिए, जमीन पाने की चाह में बिता दिया, आखिरकार उसे उतनी ही जमीन मिली जितनी की वास्तव में उसे जरूरत थी. स्पेंड मीन्स बिताया, मोर एंड मोर मीन्स अधिक से अधिक, फाइनली मीन्स आखिरकार, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया या पाया, ट्रूली सच में. ठीक है. नीडेड मीन्स जरूरत थी. His servant dug a grave and buried him. उसके सर्वेंट ने एक ग्रेव, एक कब्र खोदी और उसे दफना दिया. Buried means दफना दिया. It was only 6 feet long. और ये ग्रेव सिर्फ 6 फीट ही लंबी थी. मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है? ग्रीड हैज नो फिनिश लाइन. लालच की कोई सीमा नहीं होती. ग्रीड मीन्स लालच, फिनिश लाइन मीन्स होता है अंतिम सीमा या अंत. A person who never learns to be content may spend a lifetime gaining more. Means ऐसा इंसान जो जीवन भर अधिक पाने में बिता देता है, only to discover that very little was truly needed. और अंत में उसे ये एहसास होता है, वो ये डिस्कवर करता है कि वास्तव में उसे बहुत कम की ही आवश्यकता थी. तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, हाउ मच लैंड डज अ मैन need.